प्राप्त कर लेता है। देखो, कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मत जो। कृतयुग यानी सतयुग। सतयुग में जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, और खड़े होके और भगवान का मंत्र जपो, राम राम करो। हाँ, तो गर्मी सहो, सर्दी सहो, बरसात सहो, जब भी 10,000 वर्ष बीत जाएंगे भगवान नहीं मिलता, मिलता नहीं है। हाँ, तो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करो, बहुत पैसा चाहिए उसमें यज्ञ में। तो यज्ञ में क्या होता है कि मंत्र बोलते हैं और बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उस मंत्र में गलती हो जाती है ना, जो यज्ञ करता है ना उसका नाश हो जाता है, इसलिए वहां भी आफत है। अब द्वापर रहा, द्वापर में बड़े प्यार से भगवान की सेवा करो, आरती करो। ये अगर प्यार नहीं होगा, हाँ, तो उसको अपराध हो जाएगा। तो अपराध होने का डर है, लेकिन कलयुग में तो कोई डर ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर कुछ नहीं पा रहा। केवल क्यों लिखा है कि कलयुग में केवल का मतलब है और कोई साधन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं। और सभी चाहते हैं कि सुख हो जाए, चींटी से लेके हाथी तक सब चाहते हैं सुख, सुख चाहते हैं। और सुख भगवान के चरणों के अलावा कहीं है नहीं, इसलिए सुख कहाँ होगा। कोई कहता है आज गर्मी बहुत है, अया क्या करें, हाँ, कूलर भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, फिर भी गर्म हो जाता है। तो फिर मैं क्या कहूँगा, जाओ शिमला में चले जाओ, आपको कुछ करना ना, न वहाँ कूलर चलाना पड़ेगा, न एसी कराना पड़ेगा, वहाँ देखो सुख मिल जाएगा। तो बताओ वहाँ 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 गर्मी लगेगी उसको। तो ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने का रास्ता मेरे गुरु जी जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हाँ, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और जब मनुष्य मनुष्य जन्म क्यों मिलता है, भगवान है 84 लाख योनियों में घुमाते हैं सब जीवों को। हाँ, और मनुष्य जन्म क्यों देते हैं, मनुष्य जन्म इसलिए देते हैं कि मनुष्य जन्म में ही तुम मेरी गोदी में आ सकते हो। अब तुम गोदी से बिछुड़ गए हो, हाँ, 84 लाख योनियों में घूम रहे हो। हाँ, अब तुमको मेरी गोदी मिलने से ही सुख मिलेगा। बच्चे को, शिशु छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में ही सुख पाता है, बाप की गोदी में भी नहीं जा सकता, वो अच्छा नहीं लगता उसको, माँ की गोदी ही अच्छी लगती है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है वो भगवान के अलावा किसी में उसका मन नहीं रहता है। इसलिए भगवान की गोदी लेने के लिए सच्चा रास्ता लो। हम स्वभाव से हम खराब हैं, इसीलिए जब भगवान से दूर रहते हैं। मनुष्य जन्म भी दिया, हाँ, और फिर ईर्षा द्वेष किया। मनुष्य जन्म दिया और फिर ईर्षा द्वेष किया। ईर्षा द्वेष शरीर से थोड़ी होता है, शरीर तो मकान है, आत्मा का मकान है। आत्मा का मकान है तो मकान तो जड़ होता है। हाँ, अब आत्मा निकल गया तो ये शरीर बोलेगा, हिलेगा नहीं हिलेगा। तो आत्मा निकल गई तो हम ईर्षा द्वेष किससे करते हैं, हम आत्मा से करते हैं। यही तो मालूम नहीं है आपको कि हम राग द्वेष करते हैं। हम है ना, वो है अशोक नाम का है, उससे हम दुश्मनी करते हैं। अरे उसके शरीर से दुश्मनी कर रहे हो तुम, नहीं, वो दुश्मनी तो आत्मा के पास जा रही है, आत्मा दुखी हो जाएगा। तो आत्मा दुखी हो जाएगा तो बताओ भगवान कैसे मिलेगा। आत्मा क्या है, परमात्मा है, भगवान है। तो आत्मा ये क्या है, चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है,
है। जब ही तो जिसमें आत्मा होती है उसमें हरकत चलती रहती है। मच्छर है उसमें आत्मा है, तभी तो वो उठता है। अर्थ का स्वभाव बनाया है कि खून खून पीना, तो उसका स्वभाव है। तो हमको मच्छर को मारना नहीं चाहिए, नहीं तुमको मच्छर बनना पड़ेगा। वो कहता है तुमको तुमको है ना, मैंने उनको उसके कर्मों अनुसार मच्छर बनाया है, हैं? अब मच्छर को तो जो मच्छर बनाया है उसके कर्म भोग के लिए बनाया है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो बुद्धि है, फिर तुम मच्छर को मारोगे तो तुमको अगला जन्म मच्छर में बनना पड़ेगा, मच्छर बनोगे। इसलिए किसी को मारो मत। संत है ना जो नंगे पैर चलते हैं, अगर कहीं कीड़ी ने दब जाए मर जाए, अगर कीड़ी भी दब गई मर गई तो मेरे को कीड़ी बनना पड़ेगा, मनुष्य जन्म तो दूर रहा। तो इसलिए किसी को दुखी मत करो। हाँ, हरि नाम करते करते ये ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। हरि नाम करते करते आपके जितने भी दुर्गुण हैं वो हृदय से निकल जाएंगे। माया के हैं ये दुर्गुण, माया है वो भगवान की असीम शक्ति है। तो भगवान कहते हैं, माया कहती है मेरे मालिक को तू नहीं मानता है, इसलिए अब तेरे को कष्ट दूंगी। तो कितने बड़े बड़े कष्ट आते हैं। फिर कहते हैं साहब भागवत कह रही है कि देखो लाखों रुपया शादी में लगा देते हैं, भागवत कहती है, मैं नहीं कहता, कि बड़े लाखों रुपया तो शादी में लगा देते हैं। बच्चा होता है, हाँ, तो बहुत बड़ी खाना पीना करते हैं, हाँ, हाँ, उसमें लगा देते हैं, लेकिन धर्म में एक पैसा नहीं लगाते, धर्म में एक पैसा नहीं लगाते। और धर्म कौन है? मैं स्वयं धर्म हूँ। भगवान कहते हैं धर्म कह दो चाहे कृष्ण कह दो एक ही बात है। तो धर्म में नहीं लगाते हैं। तो धर्म में जो पैसा लगाते हैं उसका अगले जन्म में उच्च कोटि की स्थिति मिलेगी। हम बाजरा बोते हैं, जैसे हम खेत में बाजरा बोते हैं, अब एक बाजरा बोते हैं एक, तो हमको 1000 दाने मिलते हैं कि नहीं? बताओ। वो क्यों? हमने एक दाने का धर्म किया। हाँ, तो हमने पृथ्वी माँ ने हमको 1000 दाने दी। तो ऐसे एक एक रुपए का एक 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 का धर्म करोगे 1000 मिलेगा। धर्म करोगे, धर्म करो। इसलिए वो कहते हैं कि अपने अपने लिए तो लाखों रुपया लगा देते हैं और धर्म में एक पैसा नहीं लगाते। देखो उसका उदाहरण है, एक मजदूरी करती है, एक माता है मजदूरी करती है, तो क्या करती है, उसको 300 रुपया मिलता है बेचारी को, तो वो क्या करते हैं बच्चे को खेत में सुला देती है, अपने ओढ़ना निकाल के उसके पे सुला देती है, लुगड़ी पे सुला देती है। अब वो दूर जाके और अपना काम करती है। अब उसको क्या है नीचे सुला देती है, तो उसको कभी मच्छर खाएगा, कभी क्या और पृथ्वी पे जो घूमते हैं कीड़े काड़े वो खाते रहते हैं उसको, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अब वो जब जब ज़्यादा खा तो रोता है, रोता है तो रोने से वो एक सेकंड नहीं रुक सकती, वो भग कर के अपने बच्चे को लेती है, गोद में लेती है, स्तन पिलाती है उसको। क्यों? उसने यहाँ जन्म क्यों लिया? उसने धर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, इसलिए उसके यहाँ जन्म लिया। और एक बच्चा है जो कारों में घूमता है, उसने धर्म किया था। हाँ, तो धर्म की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमती कीमत है। हाँ, तो धर्म करना चाहिए। धर्म है, धर्म कहाँ होता है? जिसको जरूरत हो उसको दो। वो गरीब है, हाँ, उसको उसके 3 लड़कियां हैं पर पैसा है नहीं,
अब वो 3 लड़कों की शादी कैसे करेगा बेचारा? हैं? तो अब क्या है कि कोई धर्मात्मा है तो उसकी सहायता कर लेता है। हैं? और ऐसे मांग मूंग के करती है बेचारी शादी। ऐसी जगह धर्म करोगे तो भगवान खुश होगा। हमको भगवान खुश करना है। हम किसी को कुछ लेना देना, हमको भगवान को खुश करना है। तो भगवान खुश कैसे होंगे? कि जो धर्म मर्यादा में रहेगा उसी को से भगवान खुश होते हैं। जो भगवान राम हैं, धर्म मर्यादा में अवतार लिया था। उन्होंने उन्होंने धर्म मर्यादा का स्थापित किया है, उसके अनुसार चलना चाहिए। देखो, जो माँ बाप की सेवा करता है, आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। माँ बाप बच्चे को सब कुछ लुटा देता है, बच्चा छोटा सा होता है, उसको माँ कितनी मुश्किल से पालती है, रोता है, पेशाब करता है, आप पेशाब में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, कितना धीरे धीरे वो बड़ा करती है उसको। हाँ, माँ, भगवान कहते हैं माँ मेरे से भी बड़ी है। हाँ, और बाप है जो कमाता है। तो माँ बाप की जो सेवा करता है, बुढ़ापे में उसको क्या करते हैं, अनाथालय में भेज देते हैं। वो कभी सुखी नहीं पाएगा, वो बेटा कभी सुख नहीं पाएगा। उसमें भी तो आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा देख रही है। माँ के अंदर आत्मा है और बाप के अंदर आत्मा है, पर बेटे को तो दिख नहीं रही है, तो उसको अनाथालय में भेज देता है। अनाथालय, हाँ, तो भगवान को देख रहे हैं, आत्मा रूप से भगवान को देख रहे हैं। अब उसका बेटा है ना, उसके जो बेटा होगा, हाँ, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। देखता है तूने कैसे की थी, अब तू भी कर। हाँ, तो उसको देखेगा ही नहीं, माँ बाप को देखेगा ही नहीं, बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं ले जाएगा। क्यों? एज यू सो शैली हुई, जैसा करोगे भरोगे। इसे अच्छा करो, माँ बाप की जो सेवा करेगा, हाँ, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। अरे लेकिन आजकल क्या है, वह समझ तो है, शादी हुई तो माँ बाप से दूर, माँ बाप कहीं और बहु बहु बेटा कहीं, ये हाल हो रहा है। हाँ, तो ये बहुत गलत है, गलत है। वो कभी सुखी नहीं पा सकता। वह बेटा चाहे कितना ही तनख्वाह मिले उसको, वो सुख नहीं पाएगा। उसके ऐसी बीमारी हो जाएगी, हाँ, कि वो लाखों रुपया उसमें लगा देगा। ऐसी बीमारी कर देगी वो, माया है वो। हाँ, क्योंकि उसने भी तो वो माँ बाप को दुख दिया है। तो पहला है माँ बाप की सेवा। हाँ, भगवान कहते हैं जो माँ बाप की सेवा कर सकता है वो मेरे को सुखी कर सकता है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, हाँ, अब वो चाहे लाखों हरि नाम करे, कुछ नहीं होगा, वो सब दिखावटी होगा। कितना ही हरि नाम करे, फिर भी वो सुखी कर। कहते हैं हम तो 3 लाख करते हैं, लेकिन हम तो कभी हमको तो सुख ही नहीं मिलता। 3 लाख से हमको तो कोई फायदा ही नहीं होता। अरे तेरे कर्म खराब हैं, तेरे आचरण खराब हैं, इसलिए हरि नाम कैसे सुख देगा तुमको? हाँ? इसलिए हरि नाम करो। तो हरि नाम क्या करता है कि रक्षा करता है, हमारे पर कोई आपत्ति नहीं आने देता। जाको राखी साइया, मार सके ना कोई। हाँ, और बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जग संसार बैरी हो जाए तो भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, मर्यादा में रहो, मर्यादा से बाहर मत जाओ। देखो, मैं भी मैं भी राजपूत हूँ, मैं राजपूत शेखावत, शेखावत राजपूत हूँ मैं। हाँ, तो हमारे राजपूतों का धर्म है दान देना, दान लेना नहीं। इसलिए मेरे कोई पैर भी नहीं छुए। हाँ, मैं तो आपको रास्ता बताने आया हूँ। पैर छूने से भगवान थोड़ी खुश होगा। पैर नहीं छुए, माला नहीं पहनाए, न कोई भेंट दे मेरे को। हाँ, तो मैं, क्योंकि मेरा
राजपूत का धर्म है कुछ लेना नहीं। हाँ, ब्राह्मण का धर्म है ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ऐसा है, इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि हरि नाम का ये कैसे करना चाहिए। हरि नाम को कान से सुनना चाहिए, कान से सुनना चाहिए। अगर आप घर वाले आपके पति देव आपको कहेंगे कि आज तो वो कढ़ी बना देना, और आपने सुनी नहीं, अब वो कैसे चला गया काम करने के लिए, अब वो आया तो आपने कढ़ी कढ़ी तो बनाई नहीं, और आपने है ना आलू की सब्जी बना दी। तो वो आके बोलेगा भाई आप भूख लग रही है तो हमको कुछ खिला दो। तो वो आलू की सब्जी लाके बोले अरे कभी तो तूने नहीं बनाई, मैंने तो कहा था गई। तो कान से नहीं सुना ना तो क्या बना, कुछ नहीं हुआ। इसलिए भगवान का अगर कान से नहीं सुनोगे तो भगवान कैसे राजी हो जाएगा। हाँ? इसलिए कान से सुनो हर चीज। अब बच्चा अगर मान टीचर की बात कान से नहीं सुनेगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ये कान से सुनना बहुत जरूरी है। कान है महत्वशील। हम सत्संग सुनते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, वो कान से ही तो सुन रहे हो। हाँ? अगर आपका ध्यान और कहीं होगा तो कान तो है, लेकिन अब वो कान कान है ना तो पकड़ेगा नहीं। मन होगा कहीं तो कान पकड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान का नाम लो तो कान से सुनो। हाँ, सादर सुमरन जो नर करें, सादर माने प्यार से, सादर सुमरन जो नर करें तो भव वारित गोपति तरें। हाँ, जो आप प्यार से भगवान का नाम लोगे तो आपका जीवन कैसे चला जाएगा। जैसे गाय का इतना सा खूद होता है उसको उलान जाए, अब इतने से खूद को उलान में क्या देर लगेगी। तो पूरा जीवन ही आपको वैकुंठ की तरह चला जाएगा, स्वर्ग की तरह चला जाएगा, घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। हाँ, अगर आप कितने ही जाप करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो, हाँ, उससे कोई फायदा। सुकृति तो होगी, ये जरूर है, सुकृति हो जाएगी, यानी आपके सुकृति रुचि रहेगी, लेकिन वो सुकृति कभी तो जागृत हो जाएगी, फिर निष्काम हो जाएगा। इसलिए जो भी हरि नाम करो कान से सुनो। हाँ, कान से इधर उधर चला जाता है मन, तो ये है कि मन ये सब की समस्या है कि मन इधर उधर भग जाता है। हाँ, हरि नाम करने बैठते हैं तो हरि हरि नाम करें करते करते हमारा मन कभी बाजार में चला गया, हाँ, कभी स्कूल में चला गया, कभी कहीं चला गया। तो ऐसे होता है, ये सबकी समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए ही मैं आया हूँ कि मन कैसे रुकेगा। हाँ, मन को रोकने के लिए ही तो है। अब शास्त्र में तो नहीं बताया, न किसी संत ने बताया है, लेकिन मेरे बाबा ने बताया है। तो मैं तो पूछता रहता हूँ, बाबा ऐसा कोई सरल रास्ता बता दो कि सबको परेशानी मिट जाए। कि वही ऐसा है जैसा कर्म करेंगे वैसा तो भोग भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर्म क्यों करते हैं वो, कोई अच्छा सा रास्ता बता दो ना, वो कर्म नहीं करें, गलत गलत कर्म नहीं करें। तो वो कई बार बता दिया उन्होंने। फिर अब अंत में मैंने बोला कि देखो मैंने तो कई बार पूछ लिया, कभी क्या बताते हो, अब क्या बताते हो, लेकिन कोई ऐसा अच्छा रास्ता बताओ ना कि ऊपर ऊपर कोई भी रास्ता नहीं हो, ऐसा सरल रास्ता बता दो। तो बोले बोले तू मेरा हमेशा मेरे को परेशान करता रहता है, तो मैं परेशान किसको करूं, ये बता दो कि उसको करूं। आपको ही करूंगा मैं, तो मैं आपका हूँ, तो आपको ही परेशान करूंगा। अब मैं तो बताओ, अब आप बता दो किसको करूं, बताओ। तो भगवान के पास कोई प्रश्न जवाब नहीं। तो कहते हैं कि भाई मन नहीं रुकता। अब है एक तो है, बताता हूँ कि शुद्ध कमाई का पैसा होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। अपनी कमाई का पैसा हो वो ही भगवान में मन लगाएगा। 2 नंबर का पैसा
दूसरे का पैसा हड़प करके करना, वो कभी मन नहीं लगाएगा। क्यों? ये जिसका भी तुम पैसा लोगा तो उसके अंदर भी तो आत्मा बैठी है, आत्मा दुखी हो जाएगी। जब आत्मा दुखी हो जाएगी तो तुम्हारा मन भगवान में कैसे लगेगा? इसलिए शुद्ध कमाई का पैसा होना चाहिए, शुद्ध कमाई का। पहली बात तो यह है। अब क्या करो कि हम भगवान के भोग लगाते ही हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी रसोई में कुछ बनता है, हैं, तो उसमें क्या करो कि आप, प्रत्यक्ष बात है, देखो मेरे गुरुजी ने बोला है कि अगर तुम बात छुपाओगे तो तुम प्रचार नहीं कर सको। क्यों? कि सन्यासी की तरफ तो मन झुक जाता है, तुम साधारण गृहस्थी हो, तुम्हारी तरफ कौन झुकेगा? तो कोई बात छुपा के मत रखो, तुम बता दिया करो सब। हाँ, तो ऐसे गुरु जी ने कहा है। तो बोले भजन को तो छुपाना चाहिए, हाँ, भजन को तो गुप्त रखना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, ये उसके लिए है जो अध कचरा हो, ये जो कमजोर हो, उसके लिए है। तुम तो गोलोक धाम से आए हो और तुम तो पीएचडी करके आए हो, तो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा कितना भी आदर सत्कार होगा, तुमको घमंड आएगा ही नहीं। तो आता नहीं है मेरे को, क्यों आएगा? भगवान के शरण में हूँ तो भगवान ने कह दिया, अभी घमंड आएगा ही नहीं। मेरे पास तो पूरा संसार आता है। हाँ, और मैं कहता हूँ कि ये कैसे हो, ये मेरे को कैसे आता है? अरे ये तो मेरे बाबा की कृपा से आ रहा है, मेरे गुरु की कृपा से आ रहा है, और गुरु ही करते हैं। इसलिए अपन भोग लगाते हैं, भोग लगा के हम पर्दा कर देते हैं। हम थोड़ी देर कहते हैं भगवान खा रहे हैं, खा रहे हैं। तो जितनी देर आप ध्यान से सुनो, जितनी देर आप रसोई में घुसने लगो, तब से हरि नाम शुरू कर दो, हरि नाम शुरू कर दो। आप ज़्यादा नहीं कर दो, राम राम ही कर दो। हाँ, जब पहले क्या करोगे, अब सब्जी काटोगे, तो सब्जी काटोगे तो राम राम करके भी काटो, वो राम उसमें घुस जाएगा। अब तो जहरीले हैं सब चीज। हाँ, सब्जी भी जहर, पानी भी जहर, अन्न भी जहर, हवा भी जहर। वो जहर खत्म करने के लिए क्या करोगे? राम नाम कृष्ण नाम करोगे। हाँ, सब्जी में सब्जी काटते हो, जब से हरि नाम शुरू करो। और जब आप सब्जी काट के और फिर बाद में सब्जी को छोंकोगे, हाँ, फिर आटा गूंथोगे, राम नाम मत छोड़ना, राम नाम करते रहना। आप प्रत्यक्ष बात है ये थ्योरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। मैं इसलिए मैं रास्ता बताने आया हूँ कि आप करके देखो कितना फायदा होता है। आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका कोई रोग ही नहीं आएगा। क्यों? जहाँ राम आता है वहाँ रोग कैसे आएगा? राम तो सर्वशक्तिमान है, और और रोग है कमजोर, वो कमजोर आएगा नहीं। कमजोर कौन सताता है? कमजोर कौन सताता है सब? तो जब राम नाम हो गया तो उसे उसको सर्वशक्तिमान होगा वो तो क्या करो, फिर आटा उसनो, राम नाम करके आटा उसनो। अब आप आटा उसने, फिर बाद में फुल्की बनाओगे राम नाम करके। जब तक पूरा किचन का जो सामान बनाओगे वो सब राम नाम के अनुसार ही बनेगा। आप करके देखो, करके देखो, आपको कितना फायदा होता है। हाँ, तो उसमें भगवान का नाम घुस जाएगा, सब्जी में भी और आटे में भी, और जो कुछ भी बनाओगे, खीर बनाओगे खीर में भी घुस जाएगा, कढ़ी बनाओगे कढ़ी में भी घुस जाएगा। फिर बाद में भगवान के भोग लगाओ। आप शुरू से अच्छी तरह याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, जो ऐसा नहीं यहाँ से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना, नहीं तो फायदा नहीं होगा। फिर क्या करो, भगवान के भोग लगाओ, भगवान के भोग लगा के ध्यान करो, हाँ भगवान खा रहे हैं, मेरे गुरु जी भी खा रहे हैं। फिर 5-7 मिनट के बाद में अब पर्दा खोलूंगी, पर्दा खोल के और फिर किचन में लाओगे, फिर सब परिवार को कहो भाई बैठ जाओ, प्रसाद पालो सब, तो सब बैठ जाएंगे हैं। हाँ, भाई जो भी हैं, जो परिवार के हैं सब बैठ जाएंगे। फिर उसके उस
उस थाली को नमस्कार करो। ये महाप्रसाद मेरे गुरु जी ने पाया है बाबा, और मेरे गुरु जी ने पाया है, भगवान ने पाया है। हाँ, ऐसे करो, उनको नमस्कार करो। फिर दाहिने हाथ में जल लो और उसकी 4 परिक्रमा करो ऐसे जल के, और फिर डाल दो। फिर गिलास अब खाना शुरू करो। तो एक गिलास खाओ, हाँ, और मन मन में हरि नाम करो। देखो कितना फायदा होता है। 8 बार हरि नाम करो, जब तक गिट को मत उसे खाते रहो, तो वो रस बनेगा बहुत जबरदस्त। आपका शरीर पुष्ट हो जाएगा, आपका शरीर है अमृतमय बन जाएगा। वो रस बनेगा अमृत में। हरि नाम करके फिर गिर जाओ। वो कहते हैं हमारे 8 बार तो 8 बार करने से तो हम तो पहले ही गिर जाते हैं, तो 4 बार तो करो। 8 बार नहीं होता है तो 4 बार तो करो, 4 बार तो कर सकते हो। हाँ, तो 4 बार करो, तो 4 बार में तो ये करना नहीं होगा। तो एक एक गिलास खाते रहो और मन मन में हरि नाम करते रहो। हाँ, नाम कुछ भी करो चाहे। वैसे तो हरे कृष्ण करो तो अच्छा ही है, लेकिन भगवान का नाम तो कोई भी आपको अच्छा लगे वही करते रहो। हाँ, तो ऐसे जब तुम करोगे तो आपको प्रत्यक्ष फायदा हो जाएगा, प्रत्यक्ष। हाँ, तब अब 20-25 बार तो ग्रास खाओगे जब तो पेट भरेगा, तो आपका कितना नाम हो गया। और वो नाम अमृत अमृत अमृतमय अंदर गया है। अब उससे क्या होगा कि आपके जो जहरीली चीजें हैं ना अंदर की, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, वो बाहर निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि अमृत जो नाम है ना वो सर्वशक्तिमान है, और वो जो काम क्रोध लोभ में वो तो कमजोर है। हाँ, इसलिए वो डर के मारे बाहर निकल जाएंगे। और आपको क्या होगा कि आपको सात्विक वृत्ति प्रकट हो जाएगी। सात्विक वृत्ति कौन सी होती है? वो सात्विक वृत्ति होती है कि वो भगवान से और संत से प्यार कराएगी वो। हाँ, और सात्विक वृत्ति के बाद में धीरे धीरे और पक्की हो जाएगी। आगे धीरे धीरे आम पक्का हो जाता है ना, तो मीठा हो जाता है, और कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है। तो धीरे धीरे वो आम की तरह पक्का होगा, और उसके बाद में खाने की इच्छा होती है कि नहीं, आम की पक जाता है जब खाने की इच्छा होती है, तो फिर क्या होगा कि वो पक करके और फिर जो सात्विक वृत्ति है ना वो निर्गुण वृत्ति में बदल जाएगी, निर्गुण वृत्ति में बदलेगी। निर्गुण वृत्ति कौन सी होती है? कि भगवान के लिए छटपट हो जाए, भगवान के लिए छटपट हो जाएगी। भगवान तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, ये संसार तो झूठा है। ऐसे वृत्ति आपके विचार आने लगेंगे। हाँ, आपको वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। हाँ, और फिर आप क्या है छटपट होने लगेगी, भगवान से मिलने की प्रति हो जाने लगेगी। क्या होगा उसका लक्षण? क्या होगा कि आपको भूख भूख प्यास मिट जाएगी, नींद आएगी नहीं, रात को जागते रहो। कब मिलोगे हे मेरे प्राणनाथ, तुम कब मिलोगे? रोएगा, रोएगा, भगवान को सहन नहीं होगा। और भगवान फट अपने बेटे के पास, सभी बेटे हैं, कभी संतान है उनकी, तो बेटे के पास आए और हाँ अपने छाती से लगाएगा। क्या क्या लिखा है? जो सभी आया सरनाई, जो सभी आया सरनाई, ताको राखो प्राण की नाई। भगवान कहते हैं कि जो बहुत परेशान होकर के मेरे पास आता है, हाँ हाँ, तो मैं उसको प्राणों से भी प्यारा रखता हूँ। प्राण ही सबसे प्यारा होता है, अपना प्राण ही तो निकल जाता है। हाँ, इसलिए प्राण से प्यारा रखता हूँ। जो कहते हैं जाको नाम लेत जग माही, जाको नाम लेत जग माही, तो सकल अमंगल मूल नसाए। हाँ, सकल अमंगल क्या होते हैं? दुख, जितने भी दुख है ना उनकी जड़ी कट जाएगी। जब जड़ी किसी की कट गई, वो पेड़ कैसे उगेगा?
तो जाको नाम लेक जग माहे, जाको माने भगवान का नाम लेत जग माहे, तो सकल अमंगल मूल रसायन से पूरे जो दुख हैं वो जड़ सहित ही खत्म हो जाएंगे। इतनी बढ़िया बात कही है देखो। बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो, तो इसलिए आप है ना, तो आप हरि नाम करके करो। आप ये करके देखो, आपका 40 दिन का है एक कोर्स है। ये कोर्स 23 दिन की दवाई है, ये 40 दिन की। उसके बाद में देखना आप में इतने ऊंची, हाँ, वे भगवान की जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाएगा। पूरे शास्त्र का ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा। हाँ, वो तो शास्त्र क्या कहता है, ये सब सपना है, संसार है ना सुपन है। अपन को सुपन आता है, हाँ, फिर जग जाते हैं तो सपन से कुछ मिलता है क्या तुमको? ये बस सपन में राजा बन गया, हाँ, बस जब तो खुश, और आँख खुली और देखा तो राजा हो जाते वही नहीं खुश है। तो ऐसे ही संसार सुपनवत है, हाँ, सबको जाना पड़ेगा। कोई किसी को नहीं रहेगा। अब तो प्यार करते हो, मानने के बाद में तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। 12 दिन तो याद रखेंगे, और 12 दिन के बाद में याद ही नहीं आएगा कोई मरा है। इसलिए यहाँ तो क्या है, प्याऊ है, प्याऊ प्याऊ पे आते हैं, पानी पीते हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर चले जाता है, कोई कहाँ। तो तो जैसा जो कर्म किया है तो वो शायद बनेगा। हाँ, कोई कोई हाथी बन जाएगा, कोई मच्छर बन जाएगा, ऐसा जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा। कोई सांप बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। हाँ, और फिर मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। मनुष्य जन्म कई युगों के बाद मिलता है, कई युगों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। ये आसानी से नहीं मिलता। हाँ, युग कहते, जो युग कौन से कहते हैं कि देखो, जो कलयुग है ना 4,32,000 वर्ष का है। उससे दूना है द्वापर, और उससे दूना है त्रेता, और उससे दूना है सतयुग। अब ये बताओ, चतुर्युगी इतने सालों के हो गई, तो कई चतुर्युगी, कई करोड़ों चतुर्युग के बाद में भगवान मनुष्य जन्म देता है कि किसी तरह ये बेटा मेरी गोद में आ जाए। बहुत दुखी हुआ है, लेकिन आना नहीं चाहता। हाँ, मनुष्य जन्म भी मिल गया और फिर भी नहीं का मालूम ही नहीं क्या होता, भगवान कहाँ है भगवान। ऐसे अब धीरे धीरे कलयुग जैसे ज्यादा आएगा तो कहेंगे भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा हो जाएगा। हाँ, और मंदिरों में, हाँ, मंदिरों में तनख्वाह पे पुजारी रहेंगे। ये समय आने वाला है, पुजारी रहेंगे। तो जो तनख्वाह पे पुजारी रहेंगे, वहाँ भगवान रहेगा क्या? वहाँ तो पत्थर की मूर्ति हो जाएगी वो। भगवान तो वहाँ रहते हैं जब भाव होता है, भगवान तो वहाँ पत्थर बन जाएगा। तो ऐसा जमाना आएगा, और फिर गवर्नमेंट के हाथ में ये मंदिर चले जाएंगे, गवर्नमेंट के हाथ में। तो धीरे धीरे, अभी तो कलयुग थोड़ा ही आया है, 5-6 हजार वर्ष ही बीते हैं, और 4,32,000 वर्ष का है। लेकिन एक फायदा है इसमें कि देवता लोग तरसते हैं, अगर हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर, के सब मानव ये कहते हैं हमारा कलयुग में जन्म कर दो तो हमको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? इसमें इसमें दुख आने का, नाम लेने में कोई दुख दुख आता ही नहीं है। हाँ, वहाँ कहीं जाता ही नहीं है, आप घर में बैठ के हरि नाम कर लो। हाँ, बस एक है, अपराध मत करो। हाँ? अब हमारा अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है। हम केकई और दुर्योधन उसका अपराध कर रहे हैं, तो वो अपराध कितना हो गया, हिमालय पहाड़ की तरह से हो गया।
क्यों कि कैकेयी अगर नहीं होती तो राम को वनवास नहीं होता और ये राक्षस मारे नहीं जाते। इसलिए कैकेयी ने बहुत अच्छा किया कि विधवा भी हो गई भगवान के लिए, विधवा हो गई। हाँ, और बेटे से दुश्मनी हो गई। हाँ, बेटा भी तो उसको नहीं बहुत लड़ा है। हाँ, तो लेकिन सब कुछ सहा, लेकिन भगवान राम के लिए सहा उन्होंने। क्यों? वो कैकेयी के घर में ही रहता था, वो यशोदा के कौशल्या के घर में नहीं रहता था। तो उसने कहा था 10-12 साल का था जब कि माँ मेरे को मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। तो बेटा तेरे से प्यारा कौन है मेरा, हाँ तू बोल, वही मैं तेरे को दे दूंगी। अब उसने क्या मालूम और क्या मांगेगा भाई, संसार की चीजें मेरे पास बहुत हैं, कुछ मांगेगा दे दूंगा, मेरे तो कोई कमी नहीं है। अब उसने कहा कि हाँ माँ, बोले फिर मैं मांग लूंगा ना तो फिर मना नहीं करेगी, हाँ नहीं करूँगी, बता छोड़ माँ। बोले मेरे को 14 साल का वनवास दिला दे। अरे बेटा क्या मांग लिया, मैं तो नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं होगा। अरे माँ तू समझती नहीं है क्या तो क्यों लेना चाहता है? तो बेटा वो कहते माँ वहाँ है ना राक्षस बहुत हैं बाहर, वो देव देव वो है ना भक्तों को मार देते हैं, जो हड्डियों का ढेर लगा देते हैं, इतने मारते हैं, तो मैं उनको मारूंगा जाके। अब मेरे मेरे पिताजी मेरे को घर के बाहर भेजते ही नहीं हैं। और ऐसे हैं कि सीता जी के सीता जी थी ना, उनके चरण चरण दबाती थी, वो भी सहन नहीं होता था, ऐसे कोमल थे वो। हाँ, तो बोले एक ऐसा है, और मैं सब तीर्थों में सब संतों के दर्शन करूंगा, और सब राष्ट्र को मारूंगा। हाँ, इसलिए अब तू बता क्या करेंगे, बता। हाँ करो, ठीक, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी अब। तो रूस गई बहुत। राम ने दशरथ ने खूब मनाया रूस, क्योंकि उसको तो वनवास भेजना था ना, तो वो मनी नहीं। तो अंत में तो मनाने पड़े, मनना पड़ेगा। तो बोले ऐसा, अच्छा ये बात है पति जी, तुमने 2 वरदान दिए थे, वो मेरे अभी बैलेंस में है, वो 2 वरदान मेरे को दे दे। वो अब दशरथ बोला हाँ हाँ क्या मांगे, उसको क्या मालूम क्या मांगती है ये। 2 वरदान में दिए थे, मांग ले, मैं दे दूंगा तेरे। तो मांगा कि राम को 14 साल का वनवास दो। अरे उसका तो जी निकल गया अरे भरत को रात दे दो। अरे देवी क्या मांग लिया तुम, मैं तो राम के जाते ही मर जाऊंगा। वो तो कड़ी हो गई, कुछ भी हो, मैंने तो मांग लिया, बस अब देना पड़ेगा। तुमने हाँ की है तो देना पड़ेगा। तो क्या करें, आप हो गए बेचारे। तो राम के जाते ही डेथ हो गई। तो कैकेयी से हमारा अपराध हुआ है, तो कैकेयी से प्रार्थना करो कि हम नहीं समझते थे, अब हमारा हमारा अपराध क्षमा करो। कैकेयी का अपराध क्षमा, क्योंकि वो तो देवी है, क्षमा भी कर देगी। और दुर्योधन को भी भगवान ने कहा था कि तो मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा, मेरा विरोध करना, जितना ज्यादा करेगा विरोध उतने मेरी लीला अच्छी होगी। तो बेचारा वो क्या करे दुर्योधन, उसको तो लीला करने के लिए ऐसा ही आदेश दिया था, उसका क्या दोष है। तो उसका भी हम कहते हैं कि दुर्योधन सबसे बुरा था, इसलिए हमारे पास अपराध हो गया। उस अपराध को खंडित करने के लिए उससे प्रार्थना करो, दोनों से प्रार्थना करो। तब दोनों से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा भजन बढ़ जाएगा, तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, नहीं तो पहाड़ हो गया रास्ते से। इसलिए ये इनका, तो इस तरह से भगवान का भजन करो। हाँ, तुमको भगवान, मेरे को जैसे भगवान मिले हैं ना, आपको मिल जाएंगे। और पहले गुरुवर्ग को मिला, हमारे गुरुवर्ग हुए हैं
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवपुरी, ईश्वरपुरी, उनको भगवान मिलते ही थे। आज मीरा को नहीं मिले क्या? मीरा को तो जहर हलाल भैर भेजा था। लेकिन नाम करती थी वो हलाल जहर है। वो बोले ऐसे कहना ये चरनामत है, तो चरनामत जो ले गया था उसने चरनामत बताया, वो पी गई वो चरनामत बन गया। क्यों? राम नाम ने रक्षा की उसकी। फिर एक पिटारे में विषधर सर्प भेजा कि ये पिटारी को खोलेगी, ये सर्प उसको खा जाएगा। तो पिटारी खोली तो वो गजरा बन गया, गजरा बन गया। तो ना हरि नाम ने उसकी रक्षा की। अगर आपको हरि नाम करना है, आपकी रक्षा करेगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप हरि नाम करो और कान से सुनो और भगवान से मांगो कि भगवान हमारी भक्ति बढ़ती रहे। आप ऐसा मत करो कि हम इतना करते हैं, मेरे बेटे की शादी करवा दो, मेरे बेटी की नौकरी करवा दो। तो बनियागिरी हो गई, बनियागिरी हो गई। वो तो बनियागिरी वो तो कर देंगे, लेकिन भगवान का प्यार तो नहीं मिलेगा, भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। हम दुकान पे जाते हैं और सामान खरीदते हैं, पैसा दे देते, तो उसमें कौन सा लेन देन? वो तो बनियागिरी है। तो ऐसा भजन किया और आपने उनसे मांग लिया। मेरे बेटे की हम बहुत परेशान हैं, ये रोग है, वो रोग को मिटा दो। तो भगवान तो मिटा देगा, लेकिन वो बनियागिरी से प्रसन्न नहीं होगा। वो तो कर देगा और प्रसन्न नहीं। अब टाइम तो बहुत हो गया होगा। समय तो है, समय है। वो साधन तुलसी वाला, तुलसी वाला हाल और हो गया। अच्छा, ये हाँ ये तुलसी, ये सबकी तुलसी की पौधा है ना, आजकल सबका ही सूख जाता है। जो उसको सूख जाता है तो उसको उसकी सेवा के लिए क्या करो कि ये है ना सरसों की खड़ होती है सरसों की, उसको पेरते हैं ना तब उसमें खड़ निकलती है। और टूना होता है जो पान का टूना, वो ले आओ, खड़ ले आओ और फिर एक 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 में भिगो दो, पानी में भिगो दो उसको। अब उसमें से एक एक कप है जो सब पौधों में डाल दो, 6-7 दिन में हरी हो जाएगी। ये याद रखो। क्योंकि सभी तुलसी है वो काले काले कीटाणु होते हैं, वो छुका देते हैं। लेकिन ये डालने से उसके हरे पत्ते हो जाएंगे ये। अच्छा, फिर यह है कि मैं मई या जून में भक्ति की परीक्षा लूंगा। मैं पहले भी ली थी, 5-7 साल पहले थी। तो एक विदेशी लड़की 9 साल की पहला फर्स्ट आई थी। तो अब की बात ये मैं किताब दे रहा हूँ भागवत की पुस्तक लाया हूँ, वो सबको बांटूंगा। उस भागवत को पढ़ो, भागवत पुस्तक को पढ़ो। तो मैं फिर परीक्षा लूंगा। जो पहले ली थी परीक्षा, उसी तरह परीक्षा लूंगा। तो उसको क्यों परीक्षा क्यों लेता हूँ कि परीक्षा का नाम लेने से आप जरूर पढ़ोगे तो आप में भक्ति हो जाएगी। और परीक्षा नहीं लेने से किताब ली और रख दी उसको, बस कोई जरूरत नहीं। पर बात दिल में आएगा और परीक्षा देनी है, परीक्षा देनी है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं जबरदस्ती पढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं तो आपके लिए परीक्षा के लिए किताब भी ले आया हूँ। अब किताब को पढ़ो। अब वो है भागवत का सार तत्व अमृत आनंद। वो भागवत तो बहुत मोटी होती है, वो तो चौथाई है, भागवत की चौथाई है, तो उसको पढ़ सकते हो। वो मक्खन ही मक्खन है उसमें। भगवान को प्राप्त करने का मक्खन ही मक्खन है। तो उस मक्खन को आप खाओ। तो आप बलिष्ठ हो, शरीर में बलिष्ठ हो जाओगे, दिमाग भी बहुत तीव्र गति हो जाएगा भाग। तो ऐसा मैं लाया हूँ। अब समय तो हो गया है, इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
अब वो तो अभी क्या बता, वो बहुत लंबा लगा है ना। तो ये ऐसे ही हो जाएगा, शॉर्टकट में। जो ये मैंने बताया है ना, इसी से सब हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लंबा है। हाँ, तो मैंने भगवान से कहा है, मोटा सा बता देता हूँ। मैं बताया, भगवान आप है ना, अपने सांस है ना, जो आप खुद ले लो, जो आप सबको सांस देते हो कि तुम 60 साल जियोगे, तुम 30 साल जियोगे, तुम 10 साल जियोगे, हाँ, तो फिर मरना पड़ेगा। तो ये सांस है ना, आप खुद ले लो ना। हाँ, क्योंकि हमारे पास सांस रहेगा ना, तो हम हमारे हमारे जो कर्म होंगे ना, वो है ना, कामुक होंगे। हाँ, निष्काम नहीं होंगे, सकाम कर्म होंगे, तो हमको भोगना पड़ेगा। और आपके पास जो सांस आ जाएगा तो निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म होने से हमारा जन्म मरण छूट जाएगा। तो ये बहुत लंबी है, मैंने मोटी सी बात बता दी है मैंने। सांस भगवान को दिया है हमने। और जो जो संतों की 80 संतों की लिस्ट दी है मैंने, वो भी यहाँ बांटी हैं। उस संतों के चरणों में एक एक माला करो, तो संतों के हृदय में भगवान रहते हैं। हाँ, तो भगवान देखेंगे कि ये नाम ले रहा है मेरा। हाँ, और संत ये कह संत ऐसा करेगा, ये मेरे को नाम सुना रहा है, उनका आशीर्वाद मिलेगा और भगवान का कृपा मिलेगी। तो इसलिए मैंने 80 संतों की लिस्ट भी बांटी है। तो ये भगवान को यानी आपको दुख को हटाने के लिए, सुखी होने के लिए ये सब रास्ते बताया है। तो इन रास्तों पे चलो, भूल मत करना, मेरी बात सुन करके और भूलना मत, तो आपको बहुत सुख मिलेगा। तो ऐसे अब टाइम हो गया है। आंखों की दवाई और प्रश्न उत्तर अगर हैं? आंखों की दवाई गुरुदेव, हाँ और प्रश्न उत्तर अगर किसी का हाँ, अगर आपका कोई यह है कि मैं और 15 मिनट देता हूँ, आपका कोई भी प्रश्न हो, संशय हो, वो मेरे से पूछ लो। तो संशय तो सबको ही होता है। हाँ, सुखदेव जी से भी परीक्षित ने कई संशय किए थे। उनको संशय का निवारण हुआ ही था। तो ऐसे आप कोई भी आपको संशय हो, मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी गड़बड़ हो, शरीर में कोई गड़बड़ हो, वो भी पूछ सकते हो। और शरीर में कोई बीमारी हो, वो पूछ सकते हो। तो सब कुछ ही, जब शरीर ठीक रहेगा तभी तो भजन होगा। और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो भजन कैसे होगा। हाँ, इसलिए शरीर को पहले स्वस्थ रखो, तभी जाके भजन होगा। तो अब बताओ, कोई बीमारी हो तो बता दो, मैं बता दूंगा आपको। क्यों, मैं भी 80 साल से होम्योपैथी की दवाई से फ्री इलाज कर रहा हूँ। आंखों के लाखों के चश्मे उतार दिए। हाँ, ये क्यों किया मैंने, कि मेरे को भगवान को खुश करना है, बस भगवान को खुश करना है, इसीलिए किया है मैंने। और बस, तो आपको जो भी आपको संशय हो, आप मेरे को पूछो। खड़े होके। आज मेरी धर्मपत्नी को कोरोना हुआ था, तो वो अभी तक भी ठीक नहीं हुई और दवाइयाँ काम करने की, उसकी प्लेटलेट घट जाती है और अरे समझ में नहीं आता। प्लेटलेट घट जाती है और बढ़ती नहीं है उनकी, और वो बॉडी में भी पेन होता है और तुम समझो, आप समझो क्या। कोरोना पत्नी को कोरोना हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो अब उनकी क्या है, प्लेटलेट्स घट जाती हैं। हाँ, अब वो ठीक नहीं है, उसका इलाज बताओ। अब देखो, सबसे ऊंची दवाई है हरि नाम। हरि नाम। हाँ, आप दोनों हरि नाम करो और प्रार्थना करो, हरि नाम से प्रार्थना करो। हरि नाम कौन है, भगवान कौन स्वयं है। हैं, वो ठीक कर देगा। हरि नाम करो, दोनों दोनों हरि नाम करो। हरि नाम और कृष्ण एक ही बात है। हाँ, हरि नाम से बढ़कर कोई मेरे तो होता नहीं हरि नाम। कहती है मेरे हरि नाम होता नहीं है। वो तो करना पड़ेगा। ऐसा हरि नाम तो करना ही पड़ेगा। देखो, एक बात है, तो आप ये नहीं, मैं ये पूछता हूँ, तो आपको रोटी क्यों खाते हो फिर? आपको रोटी भी नहीं खानी चाहिए। हरिनाम नहीं होता है तो रोटी भी खानी नहीं चाहिए।
है, रोटी कैसे खा लेते हो? है, देखो भजन भजन बहुत जरूरी है। भोजन तो हर जगह मिल जाएगा पर भजन नहीं मिलेगा। भोजन तो किसी भी होने में मिल जाएगा लेकिन भजन नहीं मिलेगा कभी भी। भजन तो मनुष्य जन्म में ही मिलेगा। महाराज हाँ। महाराज साधु तो त्रिकालदर्शी होते हैं, तीनों काल देख लेते हैं, तो गुरु जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। और गुरु का तो कई जन्मों का रिश्ता होता है, तो जीव तो पता कर नहीं सकता, जीव तो पता कर नहीं सकता कि उनका गुरु कौन है, तो एक साधु ही बता सकता है कि आपका गुरु कौन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बता सकें तो कि मेरे गुरु का नाम क्या है, कहाँ मुझे मुलाकात हो। क्या बोला? तो पूछ रहे मेरा गुरु कौन है, आप बताओ। गुरु हरि नाम करो, हरि नाम अपने आप गुरु ले आएगा। हरि नाम करोगे ना दिल से तो गुरु, वो हरि नाम ही गुरु ले आएगा आपके पास। हाँ समझे? हाँ, हरि नाम में वो बड़ी बड़ी शक्ति है, वो ले आएगा। बोलो बोलो। हरे कृष्ण गुरु, मेरा कहीं मन नहीं लगता है, बहुत बेचैनी रहती हूँ। मन नहीं लगता है, बेचैनी रहती है। हाँ? मन नहीं लगता है, बेचैनी रहती है। बेचैनी रहती है। कहीं नहीं लगता, किसी में नहीं लगता। आपको टेंशन ज्यादा है। हाँ। आपको टेंशन बहुत ज्यादा है। आप टेंशन जितना करोगे ना तो बेचैनी रहेगी। टेंशन को छोड़ो, जो होना है भगवान की कृपा से जो लिखा है वो ही होगा। टेंशन करने से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। टेंशन मत करो। ये टेंशन का कारण है कि मन अशांत रहता है, समझे? तो हरि नाम मन से करो, वो टेंशन भी आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है, प्रसाद पाते हुए हरि नाम करो, अरे 10 दिन में ठीक हो जाओगे। मैं तो 40 दिन बताया है, पर 10 दिन में करके तो देखो। वो सब रोगों की एक ही दवा है, मैंने बता दी है। इससे ऊंची कोई दवा भी नहीं है। सब तुम्हारी समस्याएं पूरी हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। बस हरे करके कृष्णा, बाबा ने आंखों की दवाई के लिए आपको बताया था, एक बार थोड़ा विस्तार में निवेदन कर देता हूँ। आंखों की दवाई, जिनकी आंखों पर चश्मे चढ़े हैं, आंखों में किसी प्रकार की परेशानी है, उनके लिए बाबा ने गंगोत्री के जल से और एक दवाई बनाई है। वो दवाई कई सालों से प्रचलित है और बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है। आप लोग भी अगर यदि चाहें तो निःशुल्क दवाई काउंटर पर उपलब्ध है। आप उसमें साथ में एक पर्चा भी दिया जा रहा है, उसमें उसकी दवाई की सेवन की विधि है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जिनको वास्तव में जरूरत हो उनको ले घर में ले आकर के रख करके और सजाने के लिए नहीं है, थोड़ा सा उसका उपयोग किसी कृपा करना तो ये थोड़ा सा ये आपको ये प्रश्न आपको। हरे कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हरि नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं। हर रोग समस्या का इलाज ही हरि नाम है, इसमें मेरा दृढ़ विश्वास। मैं आपकी जो 40 दिन की क्लास के बारे में आपने मुझे बताया, मैं उसके बारे में विस्तार से जानना। वो कह रहे 40 दिन के लिए बताया ना आपने, 40 दिन की क्लास के लिए बताया ना, उसका विस्तार जानना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? विस्तार जानना चाहते हैं। विस्तार से जानना चाहते हैं, उसका डिटेल जानना चाहते हैं। जो प्रसाद पाने के लिए आपने बताया है कि 40 दिन तक आप हरि नाम करते करते प्रसाद पाओ तो उससे आपका मन रुक जाएगा। तो उनको समझ नहीं आया होगा, वो कहते हैं कि एक बार दोबारा से विस्तार में बता दें कि वो हमें कैसे करना है। मैं बता दूं किसको? आप बता दो। इसमें क्या है कि जो बाबा ने बताया है ना, 40 दिन आपको भोजन प्रसादी पाते समय प्रत्येक प्रसादी के साथ में भगवान का नाम करना है। 8 बार भगवान का नाम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र, एक ग्रास के साथ में 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र